अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अम्मी जान में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नल्ली निहारी। नल्ली निहारी बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, उसमें हमने लिया 2 बड़े साइज़ की नल्लियाँ और बाकी हड्डियाँ हैं ये तकरीबन 2 किलो। और ये हमने गोश्त लिया, रान हो या जस्ता हो, जिस चीज़ का भी आप चाहें गोश्त लें, लेकिन बोटियाँ इसकी बड़ी होनी चाहिए। ये मैंने लिया तकरीबन 2 किलो। और इसके लिए जो हमने ऑयल लिया तकरीबन 1 पाव, और इसके लिए हमने घी लिया 1 पाव, और ये हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए। तो चलें पहले हम आपको ये बताते हैं कि पहले हमने प्याज को हल्का ब्राउन करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो है हमने तेल यानी ऑयल ऐड किया इसमें। अब हमने इसमें घी भी मिला दिया। घी से जो है इसका जायका थोड़ा अच्छा होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब बिरयानी हो या कोई ख़ास डिश हो तो आप उसमें घी ज़रूर ऐड किया करें, और अगर घी आपको मना है तो आप ऑयल इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अब तेल जो है वो गर्म हो चुका, तो हमने इसमें प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमें हल्का रखना है। जब हम खाना पकाते जाएं, चमचियाँ हिलाते जाएं, तो हम अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो इससे जो है अल्लाह ताला खाने में जायका देंगे, क्योंकि आपने अल्लाह को याद किया तो अल्लाह आपके साथ हो गए। और हर चीज़ में जायका देने वाली ज़ात अल्लाह की है, वो हमारी और आपकी कोई मजाल नहीं है कि हम जायका लाते। जायका देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की है। तो जब भी हम खाना पकाएं तो अल्लाह के ज़िक्र के साथ पकाएं। तब ये देखें, ये प्याज जो है हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का ब्राउन रखना है। फिर इसमें हम गोश्त को ऐड कर लेंगे, और नल्ली को ऐड करने के बाद थोड़ी देर हम इसे सौते करते हैं। अब ये प्याज जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका। तब हमने इसमें नल्लियों को पहले डाला, फिर ये कुछ हड्डियाँ हैं वो भी हमने इसमें डाल दिया। अब ये देखें, मैंने जो है आपको पहले भी बताया है कि जब भी फ्रीज़र या डिफ्रीज़र से आप गोश्त निकालें तो उसको हमेशा तेज़ आंच पे पकाएं, क्योंकि ये अंदर में जो है इसके रोगन है। अगर हम धीमे आंच पे इसको चढ़ाते हैं तो ये अंदर का रोगन जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसके लिए पहले मैंने इसको तेज़ आंच पे खूब अच्छी तरह से पका लिया। अब हम इसमें ये तमाम गोश्त को, जो हमारे पास 1.5 किलो गोश्त है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। गोश्त की बोटियाँ जो हैं वो बड़ी होनी चाहिए, ये ना हो कि हमने छोटी छोटी बोटियाँ डाल दी। और वैसे आपकी मर्ज़ी है, अगर आप बड़ा रखना चाहें बड़ा रखें, छोटा रखना चाहें छोटा रखें। वैसे मैंने बड़ी बोटियाँ रखी। अब इसको हमने आँच को तेज़ कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो है इसको हमने थोड़ा भूनना है। अब इसको हमने थोड़ी देर जो है सौते कर लिया। अब सौते करने के बाद हमने इस पर ढक्कन जो है डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, ताकि ये अपना पानी छोड़ दे गोश्त। बाद हमने जो है आँच को कम कर दिया ताकि ये पानी पहले खुश्क हो जाए। अब मैंने जो है गोश्त को पहले से चढ़ा दिया, पानी खुश्क होने वाला है। तो अब मैंने इसके अंदर जो है 2 पोट लहसुन के हैं और हाफ़ अदरक, मैंने इसको ब्लेंड करके इसका मैंने पेस्ट तैयार किया। अब इसके लिए जो है हमने 1 टीस्पून हल्दी लिया, 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली, 1 टेबल स्पून हमने कुटा हुआ मिर्च लिया, 1 टेबल स्पून हमने ब्लैक पेपर लिया यानी काली मिर्च, 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया,
सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून हमने ब्लैक ज़ीरा लिया यानी काला ज़ीरा, और 1 टीस्पून हमने अजवाइन ली। ये गोश्त का जो है अपना पानी जो है वो खुश्क हो चुका तकरीबन। अब हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट इसको ऐड किया। अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी डाला, 2 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च पिसी हुई इसको भी डाल दिया, 1 टेबल स्पून हमने लाल कुटी हुई मिर्च डाल दी। अब 2 टेबल स्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया। नमक हस्ब जायका है, अगर आप ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा रखें और कम रखना चाहें तो कम रखें। अब इन तमाम मसालों को हमने इसमें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेना है। हम गरम मसाले लेंगे, इसमें जो है ये 2 से 3 तेज़पात है, 2 से 3 टुकड़ा दालचीनी है, 3 अदद 4 अदद जो है ये सब्ज़ इलायची है, ये बादियान के फूल हैं, थोड़ा सा आप ये भी ले लें, ये जायफल है, ये जवतरी है। सबकी क्वांटिटी इतनी ही होनी चाहिए 2 किलो 3 किलो के लिए। अब ये सौंठ है, सौंठ जो है वो सूखे हुए अदरक को कहते हैं। ये 3 अदद बड़ी इलायची है, काली इलायची, और ये 4 से 5 अदद लौंग आप इसमें ऐड कर लें। अब इसमें जो है हम ज़ीरा ऐड कर लेंगे, गोल मिर्च है ये। अब इन तमाम मसालों को हमने पीस कर पाउडर की शक्ल में तैयार करना है। तो आइए हम इसका पाउडर तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब ये जो है मैंने पहले लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके अंदर तमाम मसाला जो है सूखा हुआ डाला। अब इसके अंदर हमने तेज़पात डाल दिया। अब इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन तमाम मसालों को जो मैंने पहले से आपको दिखाया, इन तमाम मसालों को मैंने पाउडर की शक्ल दी। अब इसमें मैंने डालकर जो है इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अब ये भून चुका। अब हमने इसके अंदर इतना पानी ऐड करना है कि ये गोश्त जो है सही से गल जाए। अब फिर इसमें पहले हम इसमें पानी डालते हैं। जब ये गोश्त भून चुका तो हमने इसके अंदर ये पानी ऐड कर दिया। अब पानी हम इतना डालें कि गोश्त जो है अंदर चला जाए, पानी ऊपर आ जाए। पहले मैंने इसके अंदर जो है 1 जग पानी डाला हुआ था, अब ये 1 जग हमने और ऐड कर दिया इसमें। अब मैंने पहले 2 जग डाला पानी, अब आधा जग और डाल दिया ताकि इसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अब ये हमने एक वाइट कपड़ा लिया, मलमल का हो या कोई भी आपके पास बारीक कपड़ा हो, वाइट सिल्क ना हो। अब फिर इसमें हमने ये जो है इसको कहते हैं सौंफ, इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया। धोने के बाद इसको हमने इसके अंदर पोटली बनाना है। और ये हमारे पास धुला हुआ था ये धनिया, इसको भी हमने इसके अंदर डालकर इसकी पोटली बना लेंगे। आप जो है अगर आप कम लोग हैं, कम अफराद हैं, अगर आप कम बनाना चाहें तो इसी तरह आपको हर चीज़ की क्वांटिटी जो है वो कम करनी होगी। और अगर ज़्यादा आपको बनानी है यानी कि 2 किलो से ज़्यादा, तो आप उसके लिए इसकी क्वांटिटी बढ़ाती जाएंगी। अब जो है ये उबलने वाला है तो हमने इस पोटली को जो है इस तरह से इसके अंदर डाल दिया। आपने देखा कि इसमें उबाल आ जाए तो फिर इसको कवर कर देना है इस तरह। और फिर इसके ऊपर आपने पानी का या कोई भी भारी चीज़ हो आपके पास, बट्टा हो या कुछ भी भारी हो, आपने इसके ऊपर रखा ताकि इसकी खुशबू बाहर ना निकले और स्टीम भी अंदर रहे। अब ये आपने 2 से 3 घंटे के लिए धीमे आंच पर इसको चढ़ा देना है। आराम से अब चढ़ा दें, अब क्या काम आप कर लें। अब जो है इसमें उबाल आ चुका है तो हमने इसके चूल्हे को जो है आंच को हल्की कर देना है इस तरह, ताकि ये हल्की आंच पे 2 से 4 घंटे तक गलता रहे। अब वो तो मैंने तमाम मसाला जात को जो है उसमें डाल दिया। अब ये मसाला जो है हमें बना कर रखना है, तो इसके लिए हमने लिया
1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर और 5 से 6 अदद लौंग, दालचीनी के 3-4 टुकड़े ले लें और 2 अदद आपने बड़ी इलायची लेना है। इन तमाम चीज़ों को आपने पाउडर की शक्ल में बनाकर रख लेना है। फिर मैं बताऊंगी कि इसको आपने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमारा निहारी जो है वो तैयारी के आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है। तब हम पहले इसके जो है ये पोटली को निकाल लेते हैं। पोटली को हमने इसके अंदर थोड़ा डुबकी लगाया फिर निकाल दी। अब हमने जो ये नली है इसको निकालना है और इसके अंदर जो गूदा है उसको भी निकाल लेंगे हम। और जो मैंने हड्डियाँ डाली थी वो हड्डियों को भी निकाल लेंगे। जूस तो इसका निकल चुका है। अब हमने तमाम हड्डियों को निकाल लेना है और इसके गूदे को जो है वापस इसी में डालना है। ये देखें, अब हमने तमाम हड्डियों को निकाल लिया। अब इसके अंदर जो मैंने तेज़पात डाला था 2 अदद, इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखें, इन तमाम चीज़ों को निकाला। अब जो है इसके अंदर जो तरी है मैंने उन तरी को भी निकाल लेना है। अब हमने जो है जब ये तैयार हो गया तो इसकी तरी सारी यूँ हमें निकाल कर एक प्याले में रखना है। ये देखिए, ये तरी हमने सारा निकाल लेना है। सारा नहीं, मकसद निकाल लेना है, बाकी इसमें छोड़ देना है। जब हम सर्व करेंगे तो ये तरी को उसी में डाल लेंगे। अब हमने इस प्याली में जो है बॉल में तरी को निकाल लिया। जब हम सर्व करेंगे लोगों को तो फिर ये तरी उसमें से डाल कर देंगे। अब चलें हम दूसरे मराहिल में जो है, अब हम आटे को जो है इसमें मिलाना है हमें। अब हम 1 कप आटा लेंगे। अगर 1 कप समझ में ना आए तो हमने 4 टेबल स्पून बड़े वाले खाने के उससे ले। अब हम इसको पानी में डालकर पतला कर लेंगे बिल्कुल और फिर इसको हम छान लेंगे सही से और पतला करना है। अब ये हमने आटे को जो है अच्छी तरह से घोल लिया। आटा मिक्स हो चुका है। अगर आपको ऐसा लगे कि इन आटों में गुठलियाँ रह गई हैं तो आप छन्ने से छान लेंगे, लेकिन हमारे आटे में चूँकि गुठलियाँ नहीं हैं, बिल्कुल मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसे हल्के हाथों से इसमें डालना शुरू करेंगे। अब हम इसको आराम से इसमें डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। गोश्त जो है तकरीबन मैंने 3 घंटे के लिए धीमे आंच पे छोड़ दिया था। तो ये गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब तरी मैंने निकाला तो है, उसके बावजूद इसके अंदर तरी है। और अभी मैंने जो है इसमें वो भी डालना है, नली के गुदा। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह एक को तो मैंने निकाल लिया, एक इसमें बाकी है। इसको हम थोड़ा प्रेस करेंगे इस पर तो ये गुदा निकल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने निकालना है और इस हड्डी को हमने अलग कर देना है। अब इस गूदे को जो है हमने इसको तमाम गूदों को यूँ मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर हमने निहारी के अंदर ऐड करना है। अगर आपके पास ज़्यादा हो नली तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपके पास मगज़ हो तो मगज़ बनाने का तरीका होता है, उसको बनाने के बाद आप इसमें जावेद निहारी ये कहलाते हैं, तो आप इस निहारी को इस तरह भी बना सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह निहारी तो बहुत मज़े का तैयार है। अब हमने नमक चखना है कि नमक इसमें सही है या नहीं, क्योंकि मैंने इसमें आटा मिक्स किया है तो यकीनन नमक जो है वो कम होगा।
तो हम ऐसा करते हैं, नमक चखते हैं। नमक थोड़ा सा कम है तो हमने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करना। ये देखिए गोश्त बिल्कुल गल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें गोश्त बिल्कुल गला हुआ है। तब हम इसको आपको बॉल में निकाल कर दिखाते। अब जो है ये हमारा नल्ली निहारी तो तैयार हो चुका। गार्निशिंग के लिए हमने जो है हरा धनिया, इसको मैंने कटिंग की बारीक, और मैंने हरी मिर्च को बारीक कटिंग की, और अदरक को बारीक कटिंग किया, लेमन, इन तमाम चीज़ों को हमने डालकर जो है इसकी गार्निशिंग करनी है। अब ये मसाला जो मैंने आपको बताया था इसमें, चलिए अब हमने ना ये निहारी तो आपको दिखाया। अब ये जो है इसके अंदर जब हम आखिरी मराहिल से गुजरेंगे तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा मसाला जो है इसको, जो हमने आपको आखिर में बताया था कि लौंग, इलायची, दालचीनी और ज़ीरा, इन तमाम चीज़ों को मैंने इसमें डाला। आप भी इसी तरह डालें। और अब हमने जो है ये निहारी को इसमें सर्व करना है। गोश्त बिल्कुल गल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कि नल्ली निहारी है। अब ये मैंने जो है इसका रोगन जो है अलग करके रखा हुआ था तरी। जब हम सर्व करें तो इस तरी को हमने यूँ डाल देना है इसमें। रोगन डाल लिया। आप भी इसी तरह रोगन निकाल कर रखें। जब सर्व करें तो इसमें रोगन भी डाल दें अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है अब हमने इसमें गार्निशिंग करना है यूँ। अब हमने गार्निशिंग कर ली। अब ये देखें, ये आप नान के साथ, तंदूर के साथ, ताफ्तान के साथ, जिस चपाती के साथ आप खाएं मज़े ले लेकर। जावेद की नल्ली निहारी। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कुकिंग विद अम्मी जान को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम।